हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों से संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। तो वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो आपके आगामी कई वर्षों से लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछता है, वहाँ पे एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्नों को अवश्य पूछता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग हल्के में ना लीजिएगा। इसमें हमने चुनिंदा प्रश्नों को रखा है और पिछली क्लास में भी हमने 2 क्लास लिया है एनसीईआरटी साइंस का, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। तो इससे थोड़ा सा साहस मिलता है और अच्छा भी लगता है खुद को कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे देख भी रहे हैं, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। पहला सवाल है हमारा आज का, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है। तो दोस्तों, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत हमारा इसमें सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन। अगला है, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं करती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती हैं, और प्रकाश की तरंगे जो होती हैं वे निर्वात से भी यात्रा करती हैं, याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट जो बैंगनी रंग का होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। अगला है, खाना पकाने की गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है। तो जो खाना पकाने की गैस है वह ब्यूटेन तथा प्रोपेन 2 गैसों का मिश्रण है। किसका? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। आगे है, कैथोड किरणें क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की धारा होती हैं कैथोड किरणें जो हैं, तो निर्वात ट्यूब में उत्पन्न होती हैं। तो क्या? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा है जो निर्वात ट्यूब में उत्पन्न होती हैं। अगला देखते हैं, क्या है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा क्या कारण है उसका टिमटिमाने का। क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश अपवर्तन का कारण है वही जो आकाश तारे में टिमटिमाते हैं। क्या कारण है? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश अपवर्तन। अगला है, विटामिन ए की कमी से सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिससे हमारी आँख जो है वह प्रभावित होती है। क्या? आँख जो होती है हमारी। नेक्स्ट है, चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो पराश्रव्य ध्वनि जो होती है वह चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा उत्पन्न की जाती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो संपीड़न और विरल के रूप में ध्वनि यात्रा करती है, संपीड़न और विरलन के रूप में। अगला है, भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला D2O होता है, भारी पानी का। अगला है, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। तो अगर विटामिन डी की कमी है आपको तो मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दूध उत्पादन की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता है आपको, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या है। तो ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। आगे है, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, ऐसा क्यों है। क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल पानी की सतह पर तैरता है और जलता रहता है। अगला है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है। तो ओजोन परत जो है हमको पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देती है। किससे? पराबैंगनी किरण से। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो एक प्रकार की मिश्र धातु है, और किसका मिश्रण है? लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। ये है शक्ति का मात्रक, उसका यूनिट क्या है। तो शक्ति का यानी पावर का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। आगे है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिका क्या कहलाती है। इसको हम केशिका कहते हैं, सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिका को। अगला है,
ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा हमको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। किससे? सूर्य से। आगे है, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को ऊष्मा बनाए रखना। क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना, जिससे उसकी के मौसम में ज़्यादा ठंड ना लगे। इस वजह से उसकी शरीर में जो है पंख बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पक्षियों में। आगे देखते हैं, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु उसमें बीज पैदा करने की क्षमता होती है? तो जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और इसका कौन कौन सा पौधा है जिम्नोस्पर्म में? साइकस का, पाइनस का, सिकुआ। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है सिकुआ का, जो कि फल नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, एक मोटर वाहन के पीछे की जो चीज़ें दिखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम पीछे के दृश्य को देखने में करते हैं। आगे देखते हैं, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स या विटामिन के और कैल्शियम खनिज जो होता है रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। याद रखिएगा, विटामिन के, रक्त प्लेटलेट्स, कैल्शियम खनिज। विटामिन के का राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, और फिलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड जो है उपस्थित है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य हमको दिखाई देने लगता है, यह किस कारण संभव है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि सूर्य जो होता है सूर्योदय के कुछ समय पहले ही हमको दिखता हुआ प्रतीत होता है। आगे है, बाइसिनोसिस है बीमारी क्या होती है? क्या है यह बीमारी? यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, जो रेशेयुक्त धूल में अधिक समय तक श्वास लेने से हमको होती है, बाइसिनोसिस बीमारी। आगे है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति जो जल में वायु का बुलबुला है वह व्यवहार करता है। पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पीतल का निर्माण जस्ता और तांबा से मिलकर हुआ है। किससे? तांबा और जस्ता से। आगे, कांसा के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो कांसा के निर्माण में टिन और तांबा। कौन सी? टिन और तांबा। आगे है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में हमारे ऑर्गन एक जो कि निष्क्रिय गैस है सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। आगे है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण हमारे दांतों का क्षरण होता है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तब ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज बनता है, जल और ऑक्सीजन। आगे, निकट दृष्टि यानी मायोपिया दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का हमको चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है मायोपिया के दोष में। आगे है, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो आर्किमिडीज था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? तो लाइका कुत्ता था, जिसका नाम है लाइका। आगे देखते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने में हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं, रक्तदाब को मापने में। आगे है, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है 78%, और ऑक्सीजन आपका 21% है। आगे, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है। आगे, बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट है वह किसका बना है? तो बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा किससे मापी जाती है? तो कैलोरी में भोजन की ऊर्जा को हम मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। अगला है, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन परमाणु में कुल 0 न्यूट्रॉन है। कितने? 0। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो ओजोन के एक अणु में कुल 3 परमाणु होते हैं। कितने? टोटल 3। आगे है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड, नेविगेशन एंड ट्रैकिंग सोनार का पूर्ण रूप है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को अगर हम वायु में जलाते हैं तो जल का निर्माण होगा। क्या? जल बनेगा। आगे, तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या? निकोटीन। अगला है,
किसी परमाणु के किसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में हम जानते हैं। क्या है? किस तत्व तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है? तो कैल्शियम तत्व तक ही न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वह लागू होता है। कहाँ तक? कैल्शियम तक। आगे है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही वनस्पति तेल को हम वनस्पति घी में बदलते हैं। आगे है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग हम लोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग? नियॉन का। आगे देखते हैं। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं जो होती हैं किस कारण से काली हो जाती हैं? तो सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण जो चांदी की वस्तुएं हैं उस पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है जिसके कारण वो काली हो जाती हैं। आगे कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। अगला है शुद्ध जल विद्युत का कैसा चालक है? तो एक बहुत ही खराब चालक है शुद्ध जल जो है विद्युत का। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल में मापते हैं। अगला है एस्टर में किसकी गंध कैसी गंध होती है? तो जो एस्टर होता है उसमें मीठी गंध होती है। कैसी? मीठी। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है आँखों का उपचार करता है। किसका? आँखों का। अगला है पानी का घनत्व कितना है? तो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है। और पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक। अगला जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर करते हैं? तो उसको उबाल के हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी जो होती है लाल रक्त कणिकाएं वे ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज किसने किया? तो यूरे ने ड्यूटेरियम यानी D2O और भारी जल की खोज किया था यूरे ने। अगला है भारी जल का अणु द्रव्यमान क्या है? जल का अणु द्रव्यमान 20 है। कितना? 20। अगला है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना विटामिन के का मुख्य कार्य है। अगला है ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है। क्या? कार्बन का एक अपरूप ग्राफीन है। अगला है हीरा, पीट, ग्रेफाइट और रबड़ में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट जो है इसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कौन? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो जो लेड पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट जो है उसका प्रयोग हम लोग स्नेहक के रूप में करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है? तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है अग्निशमन के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग अग्निशमन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला है ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना है? तो ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान है 2 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान टोटल 2 है। अगला है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो द्रव्यमान संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। जो किसी नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। अगला है मृदु पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो मृदु पेय होता है उसमें फास्फोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फास्फोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो 273 को हम लोग को घटाना होगा। अगर केल्विन पैमाने पर जो लिया गया ताप है उसको सेल्सियस पैमाने पर बदलना है तो। अगला है कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट सबसे सामान्य या खराब किस्म का कोयला कौन सा है? सबसे खराब किस्म का जो कोयला है वह पीट है। क्या? पीट।
अगला है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है, अगर वह कोई कमरा है उसमें बंद कमरे में कोयला जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलेगी, जिससे घुटन और मृत्यु भी हो सकती है। अगला है, तपेदिक टाइफाइड और डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण जो तपेदिक टाइफाइड और डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। अगला है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस है? ब्यूटेन। अगला है, गुरुत्व त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो स्मॉल जी से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, किस गैस का जो कैलोरीफिक मान है वह सबसे ज़्यादा होता है? तो हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक मान सबसे ज़्यादा होता है। किसका? हाइड्रोजन का। अगला देखते हैं, पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? तो उसकी जो फलियाँ यानी बीन्स हैं उसके भाग से हमको कॉफ़ी मिलती है। किसकी? फलियाँ से। अगला है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, गन्ना में शर्करा पाया जाता है, तो कौन सा शर्करा? जो है सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। गन्ने का जो शर्करा में पाया जाता है सुक्रोज, उसका फॉर्मूला है। अगला है, क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है? तो CH Cl3 क्लोरोफॉर्म अणु जो है उसका सूत्र है। नेक्स्ट है, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ किस मानव अंग में पाई जाती हैं? तो जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ हैं वे अग्न्याशय में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है, जिसका फॉर्मूला C2H2 है, जो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाती हैं। क्या नाम है उस गैस का? एसिटिलीन। अगला है, किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग हम CaC2 का प्रयोग जो यौगिक है उसका उपयोग हम लोग फल को पकाने में करते हैं। नेक्स्ट है, आर्लोन किस बहुलक का व्यापारिक नाम है? तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो है उसका व्यापारिक नाम है आर्नोल। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बहुलक का व्यापारिक नाम क्या है? तो टेफ्लॉन नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बहुलक का व्यापारिक नाम। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब अम्ल एसिड जो है वह धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो धातु लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हवा में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या हैं? तो परमाणु क्रमांक जो 10 है उसका नाम है नियॉन, और 18 वाला उसको आर्गन, और 36 वाले को क्रिप्टॉन, और 54 वाले को जेनॉन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ये सब क्या है? एक अक्रिय गैस है। अगला, एक पदार्थ X जो कि लाल लिटमस पेपर के रंग को नीला कर देता है तो यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर क्या करेगा? पीले रंग का कर देगा। जो ये पदार्थ है वो क्षार है, इसलिए वह लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को बदलकर पीला। अगला है, CH3OH किसका सूत्र है? तो मिथाइल एल्कोहल या मेथनॉल का सूत्र है रासायनिक CH3OH। अगला है, किसे वुड स्प्रिट या जहरीली शराब भी कहते हैं? तो मेथेनॉल को हम लोग वुड स्प्रिट या जहरीली शराब कहते हैं। अगला है, किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में करते हैं? तो टेफ्लॉन जो होता है उसका उपयोग हम लोग चिपकने जो न कढ़ाई में चिपके उसके निर्माण में करते हैं। है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? तो एथेनॉल का निर्माण बनता है होता है जब शक्कर को किण्वन की प्रक्रिया में गुजरना होता है तो उसका कौन सा यौगिक बनेगा? तो एथेनॉल का निर्माण होगा। अगला है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने में इसमें क्या मिलाते हैं? तो इथाइल मरकप्टेन, जिसका फॉर्मूला आगे दिया गया है। तो रसोई गैस के रिसाव में आसानी से उसका पता लगाते हैं। एक स्मेल आती है जिससे हम लोग जान जाते हैं कि गैस लीकेज हो रही है, इथाइल मरकप्टेन होता है वह। अगला है, क्लोरोपिक्रिन किसका घटक है? तो H2 गैस का घटक है क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट है, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध या दही में। लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन होते हैं? तो कुल 3 कार्बन होते हैं, टोटल 3। अगला, बेकिंग पाउडर बराबर क्या है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलके बेकिंग सोडे का निर्माण करते हैं। अगला है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल, इसमें 4 कार्बन होते हैं तो सेब में मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। अगला है,
यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CO NH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन जो होता है वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। कौन? माइक्रोफोन। अगला है सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन है? तो फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। क्या? C6H12O6। अगला है पके मीठे फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज शर्करा पके मीठे जो फल है उसमें पाई जाती है। अगला हाइग्रोमीटर, आर्द्रता और बैरोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं, बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। ऐसे याद रखिएगा, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से और बैरोमीटर वायु दाब जो होते हैं उसको बैरोमीटर से मापते हैं। अगला है किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? तो जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वह परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है भार का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है भार का एसआई मात्रक। अगला सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो इथेनोइक अम्ल सिरके का केमिकल नेम है इथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो हाथी पाँव जो बीमारी है उसमें पैरों में अत्यधिक सूजन होती है। कौन सी बीमारी है? हाथी पाँव। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किस का उपयोग हम लोग करते हैं? तो एसीटोन का उपयोग हम लोग नाखून पॉलिश को हटाने में करते हैं। अगला है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो प्रोपेन नाम है इसका CH3 CH2 CH3 का। हैजा, खसरा, मलेरिया और मधुमेह में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह जो है वो एक संक्रामक रोग नहीं है। याद रखिएगा, हैजा है, खसरा है और मलेरिया, ये तीनों एक संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। अगला है दूध में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी? लैक्टोज। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। अगला है किसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है? तो फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। किसको? फिनॉल को। अगला है किसे काला सोना कहते हैं? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। किसको? पेट्रोलियम को। है पित्त कहाँ पर बनता है? तो पित्तरस लीवर में हमारे बनता है, यकृत में। और पित्तरस कहाँ पे संचित होता है? तो पित्ताशय में पित्तरस हमारे संचित होता है। कहाँ? पित्ताशय में। नेक्स्ट है एंजाइम क्या होते हैं? तो एक प्रोटीन है जो कि जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला सवाल है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण। तो साबुन वशीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, इसे हम लोग साबुन बनाने की प्रक्रिया को इसलिए साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है किस वसीय अम्ल से साबुन बनता है? तो स्टीयरिक अम्ल और पॉमेटिक अम्ल और ऑलेइक अम्ल जो है वसीय अम्ल से, ये सारे हैं वसीय अम्ल, इनसे क्या बनता है? साबुन बनता है। अगला है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन की संख्या में जो पेट्रोल की गुणवत्ता है वह व्यक्त की जाती है। अगला है प्रेशर कुकर का हैंडल किस बहुलक का बना होता है? तो बेकेलाइट का जो प्रेशर कुकर का हैंडल है वह बना होता है। किसका? बेकेलाइट का। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।